हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते करंट अफेयर्स के एक न्यू टॉपिक के साथ। और ये जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक क्या है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं ये टॉपिक की। तो ये टॉपिक जो है ओल्ड टॉपिक है, इसमें कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिली है। टॉपिक क्या है, तो अगेन रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि पिछले अराउंड 2 ईयर्स से क्या है, कंटिन्यू है। इसमें कुछ अपडेट देखने को मिली है और ये अपडेट जो हैं किस तरीके से इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडियाज़ बायलैटरल रिलेशन विद द यूक्रेन एज वेल एज द रशिया के साथ किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो एंड तक बने रहिएगा लेक्चर्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये अपडेट है क्या, तो ये अपडेट ये देखने को मिलती है कि यूक्रेनियन एम्बेसडर जो हैं इंडिया के अंदर, जिनका नाम है ओलेस्केंडर पोलिशचुक, उन्होंने क्या किया है, एक कंडीशन रखी या बोल सकते हैं हम एक प्रपोजल रखे हैं इंडिया के लिए। ये प्रपोजल क्या है कि भाई इंडिया अगर चाहता है यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट मेंबर, जो कि प्रेजेंटली हमें पता है 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इन परमानेंट मेंबर में अगर इंडिया भी चाहता है इंक्लूड होना, तो इसे क्या करना होगा, इंडिया को कहीं ना कहीं एक एक्टिव रोल प्ले करना होगा। किस लिए, टू स्टॉप द रशिया यूक्रेन वॉर। ये प्रपोजल देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो एम्बेसडर है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया जो है खाली जो अभी क्या एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा है, एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, वो भी पैसिव वे में, उसको वहाँ से साइड करके कहीं ना कहीं एक एक्टिव टॉक करनी होगी रशिया के साथ, ताकि रशिया क्या करे, कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है उसके ऊपर अटैक करना बंद करे और पीसफुल इस मैटर को रिजोल्व किया जा सके। ये प्रपोजल देखने को मिलता है किसके साइड से, यूक्रेन के साइड से। किसके थ्रू, तो उनके जो एम्बेसडर इंडिया में प्रेजेंट हैं ओके यानी कि ओलेस्केंडर पोलिशचुक, उनका ये प्रपोजल देखने को मिलता है। अब और भी साथ साथ में क्या बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं क्या करे, एक ऑर्गेनाइज करे एक पीस समिट इंडिया के अंदर ही। और इस पीस समिट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल चल रही है, वॉर चल रही है बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, इसको एंड करना। ये ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिया को क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक पीस समिट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए इंडिया में, ताकि क्या हो, ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये एंड हो सके। ऐसा कौन चाह रहा है, किसने ऐसा प्रपोजल दिया, तो अगेन रशियन एम्बेसडर जो यूक्रेनियन एम्बेसडर जो कि क्या है, कहीं ना कहीं इंडिया में प्रेजेंट है, उनका ये प्रपोजल देखने को मिला है। इंडिया की साइड से क्या रिएक्शन है, तो इंडिया की साइड से ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इंडिया ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला है या रिजेक्ट करने वाला है या कुछ और चीज़ें लेके चल रहा है। इंडिया की साइड से ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं इंडिया क्या कर सकता है, तो इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन द इंडिया एंड द रशिया। ये बायलैटरल रिलेशंस कैसे देखने को मिलता है, तो एज वी ऑल नो, हम स्टार्टिंग से एज ओल्ड फ्रेंड देखने को मिलते हैं रशिया के। रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, वेदर वो 1971 की वॉर हो या फिर हमको वेपन सप्लाई करने की बात हो या टेक्नोलॉजी सप्लाई करने की बात हो, हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, कोई भी रिजोल्यूशन की, तो ऑलवेज रशिया हमारे साथ खड़ा रहता है। इसीलिए क्या है, जो रशिया जो है उसके खिलाफ हम लोग पब्लिकली कहीं ना कहीं क्या है, कोई भी कमेंट करने से हमेशा क्या है, बचते हैं, क्योंकि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हमें मिलिट्री वेपन सप्लाई करता है। और अभी फ़िलहाल जब से वॉर स्टार्ट हुई है और रशिया के ऊपर जो वेस्टर्न वर्ल्ड के सैंक्शंस देखने को मिलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल एज़ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसके कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि हमारा क्रूड ऑयल 80 to 85% आज भी हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है, जो कि रशिया क्या कर रहा है, चीप प्राइस में हमें वो क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सब रीज़न के कारण और रशिया के साथ हमारा जो रिलेशन एकदम एक्सेप्शनल रिलेशंस हैं हमेशा से, तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं क्या है, पब्लिकली रशिया पे ऐसी कोई कमेंट नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एज ओल्ड रिलेशन देखने को मिलते हैं इंडिया और रशिया के साथ। तो यूक्रेन क्या चाहता है, यही एज ओल्ड रिलेशंस का कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा फ़ायदा उठाया जाए और रशिया को कन्विंस किया जाए कि वो टॉक करें किसके लिए, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ दिस वॉर, ये कहना है। अब इसके ऊपर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, उनका क्या कहना, उनका क्या रिएक्शन आया, तो वो जर्मनी में जब विज़िट पे थे तो उनका क्या कहना है कि भाई वो रशिया के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन जो हैं उन दोनों को कहीं ना कहीं आपस में बैठ के क्या करना होगा, पीसफुल टॉक करनी होगी और अपने ये जो इश्यूज़ देखने को मिल रही है, वॉर देखने को मिल रही है, इसको क्या है, कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली यानी थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल, थ्रू द एम्बेसडर्स, उनके जो भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर एम्बेसडर होंगे, उसके थ्रू क्या करना होगा, कहीं ना कहीं ये मैटर को रिजॉल्व करना होगा। और साथ ही साथ इंडिया ने ये भी कहा कि इंडिया
हर एक हेल्प के लिए और एडवाइस देने के लिए दोनों कंट्री को, बोथ द रशिया एंड द यूक्रेन के लिए ऑलवेज रेडी है। और इंडिया भी चाहता है कि कहीं ना कहीं क्या हो, ये जो रिजोल्यूशन है, वॉर एंड है, वो पीसफुल हो और सारी चीज़ों को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू पीसफुल वे में क्या किया जाए, एंड किया जाए। इंडिया का भी कहीं ना कहीं यही ओपिनियन है। इसीलिए हमें देखने को मिली थी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट हमें रशिया में भी देखने को मिली, एज वेल एज़ यूक्रेन के अंदर भी देखने को मिली। इसका स्टेंस क्या बताता है, कहीं ना कहीं यही चीज़ें इंडिकेट करता है कि इंडिया इज़ प्लेइंग प्रोएक्टिव रोल हो गया टू पीसफुल रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन। ऑलराइट, इसी के साथ साथ अब पुतिन का क्या कहना है इस पर। तो पुतिन का क्लियरली ये कहना है कि भाई 3 कंट्रीज़ मिलके इंक्लूडिंग इंडिया, अब इसमें 3 कंट्रीज़ में उसने नाम एक्चुअल में नहीं लिया, भाई 3 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हो सकता है, वो चाइना भी हो सकता है, राइट। तो ये 3 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो क्या है, एक वाइटल रोल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कहीं ना कहीं ये वॉर को स्टॉप करने में। और इंडिया इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं क्या है, ऑनेस्टली काम कर रहा है ताकि ये रिजोल्यूशन जो है वो पीसफुली रहे। कंट्रीज़ के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, पीस स्टेबलाइज हो, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाए। और रूल बेस्ड ऑर्डर जो कि यूएन का देखने को मिलता है हमें, यूएन के प्रिंसिपल, यूएन के चार्टर में रूल बेस्ड ऑर्डर की बात की गई है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हो, वर्ल्ड ओवर फॉलो की जाए, एग्जीक्यूट की जाए। इंडिया भी इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं क्या है, रोल प्ले कर रहा है ऑनेस्टली। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन चाहता है हमसे बात करना तो रशिया भी एग्री है कहीं ना कहीं टॉक करना और पीसफुल इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए क्या है, रशिया भी रेडी है इफ़ यूक्रेन काउंटर पार्ट ऑल्सो वॉन्ट्स। अब सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करें, उनका क्या कहना है। तो भाई NSA अजीत डोवल की हमें रिसेंटली विजिट देखने को मिली। कहाँ पे, ब्रिक्स समिट के लिए वो कहाँ गए थे, तो भाई मॉस्को गए थे, रशिया की कैपिटल में। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, रशियन ऑफिशियल्स जो हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और इस डायरेक्शंस में कहीं ना कहीं वॉर एंड करने के डायरेक्शंस में क्या है, मोर इम्पोर्टेंट स्टेप लिए जाएंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती है। क्लियर है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं यही अपडेट है यूक्रेन और रशियन वॉर की, जो कि स्टार्ट हुई थी लगभग आज से 2 इयर्स एंड मोर देन 2 इयर्स पहले, जिसका अभी तक भी हमें कोई ऐसा रिजोल्यूशन नहीं देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर क्या हमने बात की क्या प्रेजेंट सिनारियो देखने को मिलते हैं, अपडेट देखने को मिलते हैं बिटवीन द वॉर ऑफ रशिया एंड द यूक्रेन, क्या क्या इंस्टेंस है इंडिया के, क्या क्या प्रपोजल रखा है किसने, कहीं ना कहीं यूक्रेन ने। और ये प्रपोजल हम जानते हैं कहीं ना कहीं UNSC की परमानेंट सीट के लिए यूक्रेन के पास पावर है ऐसी कोई, ऑफ कोर्स नॉट। वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, USA, फ्रांस, UK, चाइना, रशिया, ये 5 परमानेंट मेंबर है। उनके पास क्या है, कहीं ना कहीं ये P5 मेंबर भी कहा जाता है, UNSC की परमानेंट सीट है। और ये लोग कंसेशंस के थ्रू चाहेंगे तभी इनमें कोई ना कोई रिफॉर्म होंगे। तो यूक्रेन के पास ऐसी कोई सच पावर देखने को नहीं मिलती है कि इंडिया ने रिजॉल्व भी कर दिया ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, तो इंडिया को ऐसी कोई परमानेंट सीट मिल जाएगी, ऐसा कोई यूक्रेन के पास ऐसी कोई पावर है नहीं। तो ऐसा कोई प्रपोजल देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, एक्चुअली थिंग्स इज़ दैट कि भाई ये चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या हो, इम्प्लीमेंट हो, पीसफुल ऑर्डर मेंटेन हो, कहीं ना कहीं वॉर ना हो और सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड काम करें। ये चीज़ें हम भी चाहते हैं, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव सही है, पर जिस तरीके से ये प्रपोजल दिया गया है तो इसमें कोई ऐसी एज सच कोई लॉजिक जैसा देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशंस है, M लक्ष्मीकांत सर की, वो सीरीज़ गोइंग ऑन है। ऑलरेडी हम 17 to 18 चैप्टर उसमें देख चुके हैं। अभी कंटिन्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ साथ में करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC या कोई स्टेट PCS या बैंकिंग सर्विसेज, और साथ ही साथ आप एक अवेयर सिटीजन्स के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल्स पे विजिट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, एंटायर पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, जो कि आप विजिट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बस आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसी के साथ जय हिंद।